नून लीग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है, विफाक में इज्जत नहीं दी जा रही। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर फट पड़े, बोले जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें अदालत उज़्मा में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। वजीर आला को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट समेत मुतालिका लोगों से मुशावरत का कह दिया। ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। सिंध में नहरें निकालने के मामले पर भी बिलावल की हुकूमत पर चढ़ाई, बोले 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था। पीठ पीछे के नाज की मंजूरी दे दी गई। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के लिए हुकूमत के तरीकेकार से मुत्तफिक नहीं। दुनिया भर में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहिदों पर अमल करती है। सियासत इज्जत के लिए होती है, नाराजी नहीं होती। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा था तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं। अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो बेहतर करें। आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बदतर ताल्लुकात हैं। जब वजीर खारजा था उस वक्त भी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी शहरियों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत, बोले दहशत गर्दी के बाद बयानात और ताज़ियती दौरे आदत बन चुके हैं। अवाम हुकूमत से बातें नहीं एक्शन के ख्वाह हैं। जियाले चेयरमैन का VPN की बंदिश और सुस्त इंटरनेट स्पीड पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, बोले 4G से मुताल्लिक़ झूठ बोला जाता है, अब तो इंटरनेट स्पीड मजीद सुस्त कर दी गई। T20 सीरीज का पहला टाकरा ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से हरा दिया। 94 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 64 रन बना सके। अब्बास अफरीदी ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 8, उस्मान खान और सलमान आगा 4-4 रन पर आउट। बाबर आजम 3 और हसीबुल्ला 12 रन बना सके। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मैक्सवेल को क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी इनिंग्स बड़ा फर्क साबित हुई। आइंदा मैचेस में कम बैक की कोशिश करेंगे। भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान आने से साफ इनकार। भारतीय हठधर्मी से ब्रॉडकास्टर्स के करोड़ों रुपए दांव पर लग गए। डिज्नी स्टार्स का ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने का मुतालिबा। डिज्नी स्टार्स को 2027 तक मीडिया राइट्स $3 बिलियन में फरोख्त किए। यकीन दिलाया था 3 पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। इंडिया ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। क्रिकेट पर पाक भारत ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय हठधर्मी से मुतालिक ICC के साथ बात कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की समा से गुफ्तगू, कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफ्फुजात का इजहार, चीनी बाशिंदों और मंसूबों के तहफ्फुज का अज़्म, कहा पाक चीन शराकतदारी डीरेल करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अफगान हुकूमत पाकिस्तान की बर्दाश्त को ज्यादा न आजमाए, दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करे। तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त, बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर पीर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलों पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर की सजा कालअदम करार देकर केस दोबारा मातहत अदालत को भेजने की इस्तदा। हर दम और अमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं। हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तय होगी।
पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक, विफाकी हुकूमत तशद्दुद और खंदके खोद का रास्ता रोकती है। इस बार हमारी हिकमत अमली सख्त होगी। अली अमीन गंडापुर की ललकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज की तारीख पर बानी से मजीद बहस होगी। वो बॉस हैं, हुक्म देते हैं, हम अमल करते हैं। पीटीआई का अहम मुशावरती इजलास कल पेशावर में होगा। बुशरा बीबी की शिरकत भी मुतवक्के। बानी पीटीआई का पैगाम अरकान असम्बली को पहुंचाया जाएगा। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। बानी पीटीआई को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अवाम का पैसा जलसों और एहतजाज पर खर्च किया जा रहा है। एहसन इकबाल की भी सख्त तनकीद। बोले मुक़द्दस मकामात पर मखसूस जमात के झंडे ले जाना कौन सी आज़ादी है। काजी फाइज ईसा के साथ लंदन में पेश आए वाक़े से पाकिस्तान के वक़ार पर फर्क पड़ा। पीटीआई की इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी। मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है तो पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। शर्जील मेमन की तनकीद। बोले रोना रोने वालों ने खुद एक्सटेंशन की शुरुआत की। बानी पीटीआई की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। पीटीआई ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया। ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में नाखुशगवार वाक़े की तफसीलात वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़रा को निजी दौरों से इज्तनाब की हिदायत देने पर गौर। ख्वाजा आसिफ बरतानवी पुलिस को बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। हाई कमीशन का भी सख्त कार्रवाई का फैसला। लाहौर में स्मोक से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1591 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग, बेदिया रोड और शादमान में 2000 से भी ऊपर। शहरियों का सांस लेना मुश्किल। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और फैसलाबाद में भी फजा जहरीली। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। गुजरावाला में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 सगे भाइयों समेत 3 तालिबे इल्म जा बहक। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत। लाहौर एक तरफ से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया। ज़रई ज़मीनों पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। हम आने वाली नस्लों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। ज़लज़ले की जद में ना आने वाले इलाकों में कसीरुल मंजिला इमारतें बनाने की तजवीज़। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। इदारों से 3 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट्स तलब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पहला फैसला सुना दिया। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट काजी फाइजीसा की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। नजरसानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपिलेट बेंच नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर नजरसानी केस भी गैर मौसर होने पर निपटा दिया। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का मुल्क की तमाम मोटरवेज को एमटैक पर मुंतकिल करने का ऐलान। कायमा कमेटी बराए मवासलात को ब्रीफिंग में बताया अब मोटरवेज पर लंबी कतार लगेगी, ना ही तवील इंतजार करना पड़ेगा। NHA का रेवेन्यू बढ़ाकर 500 अरब तक ले जाना चाहते हैं। हुकूमत की तरफ देखने के बजाय मंसूबों के लिए पैसे खुद इकट्ठे करना चाहते हैं। पंजाब में एक्वा श्रीम फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों को झींगे की फार्मिंग की तरबियत दी जाएगी। 6 माह तक माहाना 50,000 वजीफा मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सिर्फ 1 लाख एकड़ पर श्रीम फार्मिंग से $1 अरब से जायद ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत से सिख यात्रियों की वाघा के रास्ते पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान की जानिब से 3000 से जायद भारतीय सिख यात्रियों को वीजे जारी किए गए।
गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की जबालिया, खान यूनस और अल मुआसी कैंप पर बमबारी। मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 43,712 हो गई। फ्रांस और नीदरलैंड्स में फलस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। इसराइली जारहियत बंद कराने का मुतालबा। एम्स्टरडैम में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसराइल की बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी। कई इमारतें मलियामेट हो गईं। वादिय बेका और सोर पर भी फिजाई हमले। 2 रोज में शहादतों की तादाद 74 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर डाली। पहली बार तल अवीव में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर ड्रोन हमले। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान 6 इसराइली फौजी हलाक। पेंटागन के किस अफसर को बरतरफ करें, डोनाल्ड ट्रंप की अबूरी टीम ने लिस्टें बनाना शुरू कर दी। मुमकिन तौर पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, बरी, बहरी और फजाई अफवाज समेत नेशनल गार्ड्स के सरबराह भी शामिल। जनूबी अफ्रीका और भारत के मैच में बिन बुलाए मेहमान की आमद। सेंचुरियन में मक्खियों ने स्टेडियम पर धावा बोल दिया। खिलाड़ी परेशान हुए तो अंपायर्स को मैच रोकना पड़ गया।